एक वक्त ऐसा भी दो मुझे मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो। भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार अकाल पड़ गया, बरसात का कहीं नामो निशान नहीं था। हाहाकार मच गया, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पानी के बिना तड़पने लगे। सभी जीव जंतु प्यासे मरने लगे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर खुले मैदान में ईश्वर से, अल्लाह से फरियाद करेंगे, उससे पानी बरसाने की विनती करेंगे। तो सभी लोग एक खुले बड़े से मैदान में एकत्र हुए और एक साथ फरियाद की, ए अल्लाह, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम तो हर रोज तेरी इबादत करते हैं, हम लाचार बंदों पर रहम करें। ए मेरे मौला, ए मेरे खुदा, हम बंदों पर रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज आई कि तुम्हारे में से अल्लाह का एक बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा है और उसने पाप भी बहुत किए, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया और ना ही उसने कभी मेरी बंदगी की है। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात हो जाएगी। तो सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि कौन है वो जालिम बंदा जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो और गांव को छोड़कर बाहर चला जाए, ताकि हम सभी पर खुदा की दया हो, मेहर हो और बरसात हो जाए। मगर कोई भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि खुदा की आवाज़ तो उसी के लिए आई, मगर शर्म के मारे वो बैठा ही रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद करने लगा कि ऐ मेरे शहंशाह, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ है और मैं ही वो जालिम हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी इबादत नहीं की और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी की नज़रों में गिर जाऊंगा और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूंगा। ऐ मेरे खुदा, एक बार मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैं हर रोज़ अपने मालिक का शुक्राना करूंगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूंगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, सिर्फ एक बार अपने गुलाम की लाज रख ले। तभी अचानक ही आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यहाँ से तो कोई हिला तक नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोगों ने फिर एक साथ आवाज लगाई, ऐ मेरे खुदा, यहाँ से तो कोई हिला भी नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। उस बंदे का नाम तो बता दो कि जो तेरा गुनहगार है, जिसने तेरी कभी इबादत नहीं की। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आवाज आई। जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया।
अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी मांगी और आज वो बख्श दिया गया। तो अब मैं कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम ले लूं? प्यारे सज्जनों, जरा विचार कीजिए कि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती या गुनाह हो जाता है तो वो सभी हमसे इस बात करना भी बंद कर देते हैं, रिश्ते ही टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते गरज के रिश्ते होते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाए फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इसी संसार को ही अपना असली घर समझ के बैठे। हम पूरे दिन में न जाने कितने गुनाह करते हैं जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं, मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों को, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाह कबूल करके भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है और देर मत करो वरना सचमुच ही देर हो जाएगी। अगर अपने बुरे कर्मों का हिसाब, बुरे कर्मों का बोझ हमको कम करना है तो हमें एक आसान काम करना पड़ेगा। हमें किसी संत की शरण में जाना होगा जिससे हम अपने कर्मों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी युक्ति हमें मिल जाती है। संत बताते हैं कि कर्मों का भुगतान हमें इसी मनुष्य जन्म में करना पड़ेगा, मगर हम उनका बोझ कुछ कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने गुरु से नामदान की युक्ति प्राप्त करके और भजन सुमरण करके हम ये आसान काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे रूहानियत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि संतों को पूरा अनुभव होता है कि कैसे रूहानियत पर चलकर हम अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं और अपने परम पिता के घर, अपने निज घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि भजन सुमरण करें और परमात्मा को प्राप्त करें।